अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। ज़री मेहरजान की इकलौती बेटी थे। वो बेपनाह हुस्न के मालिक थे। देखने वालों की नजरें उसके हसीन चेहरे पर जम कर रह जाती थीं। लेकिन उसकी माँ, हमारी पड़ोसन, निहायत चालाक औरत थे। उसकी तेज तरारी से महल्ले की औरतें पनाह मांगती थीं। उससे ज्यादा मेल जोल नहीं रखती थीं। ताहम वो खुद मिलने जुलने की बहुत शौकीन थे। कभी किसी के यहाँ मीठे चावल पकाकर भिजवा देती, कभी मिठाई, कभी कोई और सौगात। इस तरह वो जबरदस्ती उल्फत बढ़ा लेते। गुलाब ज़री के मामू का लड़का था, जो उनके घर में रहता था। उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। एक बार उनसे मिलने आया तो मेहरजान ने उसको वापस न जाने दिया। कहा कि वहां तुमको घर जैसा आराम नहीं है, मैं तुमको माँ जैसा सुख दे सकती हूँ। गुलाब उसकी बातों में आ गया। उसने नौकरी छोड़ी और फूफी के घर में रहने लगा। यहाँ उसे काफी कोशिश के बाद मुलाजमत मिल गई। वो सारी तनख्वाह लाकर मेहरजान के हाथ पर रख दिया करता था। इसलिए वो उसके साथ निहायत शफकत से पेश आते और उसको हर वक्त ये जतलाती कि वो उसका भतीजा नहीं है, होने वाला दामाद भी है। इस बात पर वो नौजवान बहुत खुश था। उसको ज़री अच्छे लगते थे। वो उस मनमोहनी लड़की को शरीके जिंदगी बनाना चाहता था। ज़री एक पाकीज़ा ख्याल लड़के थे। गुलाब भी उसको एक अच्छी और नेक लड़की समझकर ही उससे मोहब्बत करता था। वो भी शादी से कबल मंगेतर के एहतराम का कायल था। मेहरजान जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं, तभी वो उनको बातचीत से मना नहीं करते थे। 6 साल का तवील अरसा गुजर गया और मेहरजान गुलाब को यही आसरा देती रहे कि आज नहीं तो कल मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगी। वो भी फूफी की बातों पर एतबार किए हुए था। मगर एक दिन ज़री ने उसको बताया, तुम इतने अरसे से मेरी माँ के हाथों बेवकूफ बन रहे हो। वो कभी तुमसे मेरी शादी नहीं करेगी। वो सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह लेने के लिए ऐसा कहती है। तुम्हारी तनख्वाह से वो मेरे लिए नए नए जोड़े और सिंगार का सामान खरीदती है। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तुम्हारी कमाई से बनाया हुआ जहेज किसी और के घर ले जाऊं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि फूफो के ख्यालात मेरे बारे में तब्दील हो सकते हैं। तब्दील हो नहीं सकते, तब्दील हो चुके हैं। रात माँ मेरे बाबा से यही मशवरा कर रही थी कि वो मेरी शादी असगर से करेंगे। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। असगर बहुत अमीर आदमी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। ये तुम क्या कह रही हो ज़री? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहते हुए गुलाब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जैसे उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सच कह रही हूं, ज़री ने मासूमियत से कहा। असगर ने 50,000 रुपए सिर्फ बात पक्की करने के लिए बतौर मिठाई भिजवाए, जो माँ ने वापस नहीं लौटाए। तो समझो कि बात पक्की हो ही गई है। बस करो ज़री, मैं अब ज्यादा नहीं सुन सकता। फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जान पर खेल जाऊंगा, मगर तुमको किसी और की दुल्हन नहीं बनने दूंगा। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये कहता हुआ
वो परेशान सा बाहर निकल गया। अपनों के लिए बेहतरीन गिफ्ट्स उस रोज वो घर न लौटा। ना जाने कहाँ किस हाल में रहा। अगले दिन दोपहर को वो खस्ता हाल से घर में दाखिल हुआ। उस वक्त मेहर जान का शौहर ड्यूटी पर गया हुआ था। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, जबकि ज़री गुस्ल खाने में थे। गुलाब फूफी के पास बैठ गया और पूछने लगा, फूफी, क्या ये सच है कि तुम ज़री की शादी असगर से कर रही हो? वो उठकर बैठ गए और बोली, हाँ, तुमने ठीक सुना है। मगर क्यों? ये कहकर वो गुस्से में उठ खड़ी हुई। हमारी मर्जी, ज़री हमारी बेटी है, हम जिससे चाहें उसकी शादी करें। मगर फूफी, तुम कहा करती थी कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे। हाँ, वो उस वक्त की बात थी। अब वो वक्त तो रहा नहीं है, लेकिन ज़री तो बचपन से मेरी मंगेतर है। वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। और आप जानती हैं कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं। फिर किस बात की सजा मुझको देना चाहती हो? बकवास बंद करो। मेरी बेटी के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज अब कभी दोबारा अपने मुंह से मत निकालना, वरना खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा निकाह तो नहीं हुआ उसके साथ, जो इस तरह हक जतलाने आ गए हो तुम। तो इतना अरसा तुमने मुझे बेवकूफ बनाए रखा, गुलाब ने दांत पीस कर कहा। मगर याद रखना फूफी, तुमको इस धोखे का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे धमकियां देता है बदबख्त। निकल जा अभी मेरे घर से, वरना पुलिस में रपट लिखवा दूंगी मैं। मेहर जान ने जूता उठाया और मारने को लपकी। तभी गुलाब भी मुश्तइल हो गया और उसने सामने पड़ी हुई सब्जी काटने वाली छुरी उठा ली। मेहर जान चीखने लगे और छुरी छीनने को लपकी तो गुलाब ने उसे धक्का दिया और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर तेजी से गुस्ल खाने की तरफ आया। उन दिनों देहातों में अक्सर गुस्ल खानों में दरवाजे नहीं होते थे। गुलाब ने सहन से आवाज दी, ज़री, जल्दी बाहर निकलो। मैंने तुम्हारी मां को कमरे में बंद कर दिया है। यही मौका है, हम शहर जाकर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी के कमरे का दरवाजा खोल दो। ज़री, बेवकूफ ना बनो, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी घर से नहीं भागूंगी। उसने फैसला सुना दिया और गुस्ल खाने से बाहर नहीं निकले। वो काफी देर उसकी मिन्नत करता रहा। बिलाखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो तैश के आलम में उसने ज़री को गुस्ल खाने से घसीटा और उस पर छुरी से वार शुरू कर दिया। उधर ज़री की चीखों पुकार सुनकर मेहर जान कमरे में तड़पती और शोर मचाती रही, मगर उसकी मदद को बाहर ना आ सके। गुलाब ज़री पर वार करते हुए यही कहता कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकते तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ज़री बुरी तरह लहू में नहा चुके थे। उसके हाथों पर बेशुमार जख्म आए थे, क्योंकि वो हर वार पर छुरी को पकड़ने की कोशिश करते थे। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके जिस्म पर 40 और चेहरे पर 14 जख्म आए थे। हथेलियों पर तो लातादाद थे। वारदात के बाद गुलाब ने थाने जाकर खुद को पेश कर दिया। 2 साल तक वो सेंट्रल जेल में रहा। उसको सजाए मौत होना थे। एक दिन उसका दोस्त आसिफ उसे मुलाकात को आया। गुलाब ने बताया कि फलां तारीख को मुझे फांसी दे दी जाएगी। आसिफ, तुम अपने दोस्त को ले आना और फांसी के बाद मेरी लाश वसूल कर लेना, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फांसी वाले दिन आसिफ चंद दोस्तों को साथ ले आया। मुलाकात के वक्त
गुलाब का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे अपने किए पर शदीद अफसोस था। कहता था जज्बात में आकर नाहक अपनी हसीनो जवां मंगेतर का खून कर डाला और खुद भी जवां साली में फांसी के तख्ते को अपना मुकद्दर बना लिया। आसिफ ने उसे तसल्ली के बोल कहे तो उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। दोस्त ने ढारस दी कि गुलाब डरो नहीं, तुम अपने किए का कफारा अदा करके जा रहे हो, तो उस रहीम व करीम से उम्मीद रखकर इस दुनिया से जाओ कि वो तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। शायद यही तुम्हारा मुकद्दर था। आसिफ पे रो रहा था। मुलाकात खत्म हो गई। चंद मिनट बाद आसिफ का नाम पुकारा गया। उसने लाश वसूल की और गुलाब की वसीयत के मुताबिक कोशिश की कि उसे जरी की कब्र के करीब कहीं दफनाया जाए, लेकिन उस कब्रिस्तान में कहीं जगह न मिल सके तो दूसरे कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। ये भी शायद अल्लाह की मर्जी थे कि मरने के बाद भी वो जरी से दूर ही रहा। दोस्तों, ये थी गुलाब और जरी की कहानी। हमें जज्बात में खुद पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि ना तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं और ना ही अपनी जात को। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से तमाम नौजवान नस्ल ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि यही आप सबकी हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जुल्करनैन का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस ज़हरा का, जो कि दुबई से बिलोंग करती हैं। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नाज़िर रहे।